a sample of CaCO3 and MgCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट weighed 2.21 grams। तो देखिए क्या है कि CaCO3 प्लस MgCO3 जो इनका टोटल मास है, वेट दिया हुआ है, वो 2.21 ग्राम्स दिया हुआ है, इज इग्नाइटेड टू कांस्टेंट वेट ऑफ 1.152 ग्राम। द कंपोजिशन मिक्सचर इज। देखिए अभी आपको समझाने के लिए इसकी इनकी रिएक्शन लिखता हूँ। देखिए जब इनका बेसिकली इग्निशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो क्या होता है, हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में बनेगा, करेक्ट। अगेन जब MgCO3 को निकालोगे, हीट करोगे तो MgO प्लस CO2 में होगा। ना ये तो सब सॉलिड्स में है, ओके। ये है गैस में, तो गैस तो ऑब्वियसली निकल गई। सो यानी जब इग्नाइट करके इनिशियल इनका टोटल मास था 2.21, तो ये क्या है, ये इतना बर्न किया कि ये घट के 1.152 ग्राम में मास कन्वर्ट हो गया इन दोनों का, करेक्ट। अब आप कहेंगे कि मास डिक्रीज कैसे हो गया, वो इसलिए हुआ क्योंकि गाइस बाकी की CO2 के फॉर्म में चला गया, खर्च हो गया मास, ओके। सो अब ये पूछा है कि 2.21 ग्राम से ये था, और अगर 1.12 इनका कॉम्बिनेशन बना तो इंडिविजुअली इन दोनों का कितना ग्राम्स हो, समझ में आया। तो लेट जस्ट से जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो W ग्राम था, तो ये कितना हो जाएगा MgCO2 2.21 माइनस W, ओके। सो अब सेपरेटली देखते हैं कि देखिए जो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, जो जितने मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुए, यूज हुए, वो कितना हुआ, उतने ही मोल्स प्रोड्यूस हुए ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यानी मास अपॉन मॉलिक्यूल मास के अकॉर्डिंग करें तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि W ले लिया हमने, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, मास ऑफ CaO डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaO, ओके। सो अब यहां पे इनकी वैल्यू रखिए, W ऑफ CaCO3 क्या है, हमने एज्यूम कर लिया W, मास ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है 100, इक्वल्स टू W ऑफ CaO क्या हो जाएगा, ये लेट जस्ट से WCaO ऐसे लिख लेता हूं, और डिवाइड बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आप कैलकुलेट कर लेना गाइस, वो निकल जाएगा आपका 56, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग WCaO क्या आ गया आपका, W इंटू 56 डिवाइड बाई 100। सिमिलरली आपको किसका निकालना है, MgCO3 का। यानी मैं यहां लिख देता हूं कि मोल्स ऑफ जो MgCO3, समझ यहीं पे लिख लेता हूं, MgCO3 खर्च हुए, वही MgO उतना प्रोड्यूस हुआ होगा। यानी जो MgCO3 अब मोल्स हैं, तो यानी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास अपॉन MgCO3 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgCO3, और ये हो गया MgO डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgO, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो गया। तो ये कितना दिया हुआ है, 2.21 माइनस W, अभी हमने एज्यूम कर लिया था, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास निकालोगे आप मैग्नीशियम कार्बोनेट का, क्या है 84, इक्वल्स टू वेट ऑफ MgO डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास निकालोगे MgO का, वो आ जाएगा 40, ओके। सो इससे आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, पहली तो नीचे वाली ये बन गई, ठीक है, ये, और दूसरी क्या हो जाएगी, वेट ऑफ MgO इज इक्वल टू 2.21 माइनस W डिवाइडेड बाई 84 इंटू 40। अब क्या दिया हुआ था फाइनल, यानी वेट ऑफ MgO प्लस वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल टू क्या है 1.152। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके W निकालना है बेसिकली, यानी वेट ऑफ MgO कितना हो गया 2.21 माइनस W डिवाइड बाई 84 इंटू 40 प्लस W इंटू ये वाली 56 अपॉन 100 इक्वल टू 1.152। सो गाइस इस पूरी इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे W निकल जाएगा आपका 1.1886 ग्राम्स, ओके। और W क्या था, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा 2.21 माइनस 1.1886, यानी रफली हो जाएगा 1.0214 ग्राम्स, ओके। सो अगर आप देखोगे ये वाला तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, ये हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट का, यानी जो रफली नियरर इक्वल वैल्यू क्या है 1.886 है, तो 1.87 और 1.023 लगभग ये आंसर आ रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ओके। सो इसमें एक तरीका और था गाइज कि अगर आप इनके ऑप्शंस भी ऐड करने की कोशिश करते तो देखिए यही ऐड अप हो रहा है, ये ऐड अप हो रहा है, ये नहीं हो रहे, समझ रहे, तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए थे, समझ में आया। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए जब आप WMgCO3 आपने निकाला या कैल्शियम कार्बोनेट निकाला, तो आपको वेट ऑफ MgCO3 भी निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां से ही आपका आंसर आ जाएगा, समझ में आया। तो टाइम बचाया करें ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है।
सो फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 इज योर फाइनल आंसर।